तेरे व्रतों में तेरे निर्देश किए हुए कर्तव्य कर्मों पर चलते हुए तेरे बताए हुए नियम सुनियमों से अपने आप को नियमित और सुनियमित करते हुए तेरी वेदोक्त एवं हृदयोक्त सुअवस्थाओं व्यवस्थाओं से अपने आप को सुव्यवस्थित करते हुए सभी हम तेरे आधार रहे और कभी भी हम हिंसित न हो, पीड़ित न हो, निराश न हो, हताशित न हो। नाथ, हम सब अब कभी भी उदास न हो, ऐसा सामर्थ्य दीजिए। हम उस समय उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, सब प्रकार से हिम्मत हार बैठते हैं, धैर्य का बांध हमारा टूटने लगता है। जबकि हम संसार में यह देखते हैं कि तेरे बनाए हुए व्रतों का पालन करने वाले, तेरे बनाए हुए नियमों का पालन करने वाले, अपने आप को सुनियमित करने वाले, तेरी बनाई हुई व्यवस्थाओं से अपने आप को सुउपस्थित करने वाले मनुष्य तो इस जगत में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और पैरों से कुचले जा रहे हैं और अपने धन्य वैभव से बलात् वियुक्त किए जा रहे हैं, हास्य परिहास्य के पात्र बने जा रहे हैं, पग पग पर अवहेलना और तिरस्कार के पात्र बन रहे हैं, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं। सर्दी गर्मी से अपने आप को बचाने की बात तो दूर रही, वो तन ढककर लाज बचाने मात्र के वस्त्रों के लिए भी कई बार परेशान हो रहे हैं। घरों की तो कौन कहे, जहां तहां कुछ खा पी और सोकर गुजारा करते हैं, वहां से भी पद त्रायण अर्थात जूतों से ठोकरों से उठा दिए जाते हैं। इस प्रकार पग पग पर अपमान, तिरस्कार, अवहेलना आदि को देख देख कर इनके शरीर कुम्हला रहे हैं, मन निराश हो रहा है, आत्मा भी संपीड़ित हो रही है इत्यादि। इधर इसके लिए विपरीत तेरे व्रतों की, तेरे नियमों की, तेरे विधि विधानों की, तेरे आदेश और उपदेशों की जो निरंतर अवहेलना करता है, जो निरंतर अपने को तोड़ रहा है, जो निरंतर इसको भंग कर रहा है तथा ऐसे आचरण कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, हास परिहास कर रहा है तथा ऐसे आचरण करने वाले की जिनको मुख से कहने में भी तेरे ये उपासक सकुचाते हैं, नेत्रों से निहारने में भी लज्जा अनुभव करते हैं, सुनने में भी कष्ट मानते हैं, सोचने में भी पाप ताप का अनुभव करते हैं, तो भी वे लोग पल रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, मोटे ताजे हो रहे हैं, पदोन्नत हो रहे हैं, घर बाहर कार और कोठी के स्वामी हो रहे हैं, धन धान्य से भरपूर हो रहे हैं। जिधर देखो उधर ही इनका बोलबाला हो रहा है। बलवानों में ये बलवान हो रहे हैं, धनवानों में धनवान हो रहे हैं, वीरों में ये महावीर समझे जा रहे हैं, कर्मवीरों में कर्मवीर गिने जा रहे हैं, धीरों में सुधीर बताए जा रहे हैं, बुद्धिमानों में बुद्धिमान माने जा रहे हैं, गुणवानों में गुणवान गिने जा रहे हैं, दानियों में महादानी कर्ण घोषित किए जा रहे हैं, देवों में ये महादेव कहे जा रहे हैं, देशभक्तों में ये देशभक्त कहलाए जा रहे हैं, तो साहसी और दिलेर जतलाए जा रहे हैं। अहिंसा और सत्य के पुजारी, दिनों के बंधुओं में ये महान महात्मा कहलाए जा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था को देख देख व सुन सुनकर भगवान हमारे हृदय डोल जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति, जो मनुष्य का स्वरूप धारण करके और तेरे बनाए हुए व्रतों का उल्लंघन करके और फिर भी वो खुशहाल होकर के जगत में घूम रहा है, तो हे प्रभु तेरे व्रतों का पालन करने वालों का इतना अनादर और असत्कार क्यों हो रहा है। इसलिए
मेरा हृदय डोल जाता है, निराश हो जाते हैं हम, हताश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था में इस विशाल संसार को कोई नियंता है या नहीं, या फिर यो ही गौर गंग राज्य चल रहा है। जिसके गले में फांसी फिट हो जाए उसी को यहाँ फांसी चढ़ाया जा रहा है। अर्थात जो सीधे साधे सरल निश्चल परोपकार परायण महापुरुष हैं, उनकी दुर्गति ही यहाँ का नियम है क्या, विधान है, या फिर और कोई व्यवस्था है? ये सब विचारते ही भीतर से श्रद्धा, उत्साह एवं दृढ़ विश्वास की एक धारा सी प्रवाहित होने लगती है, जो इन संपूर्ण संदेहों की मानो हमें कोई संदेह नहीं रहा। इतना ही नहीं बल्कि हमारे भीतर वह श्रद्धा और विश्वास की अनुपम धारा पुनः नवीन आशा और उत्साह से हमें संपन्न कर अपने अभिष्ट की ओर हमें अग्रसर कर देती है। वह दिव्य धारा हमारे भीतर यह दृढ़ विश्वास करा जाती है कि उसका नाम पूषा है, इसलिए वह सबके शरीरों को पुष्ट करता है। तभी तो वह सबके शरीरों को दृढ़ करता है, तभी तो वह शरीर को पुष्ट करने के उत्तम उत्तम साधन जल, अन्न, दुग्ध, फल, शाक, मेवे आदि प्रदान करता रहता है। पूषा होने से वह हमारे सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि आदि को पुष्ट करता रहता है। तभी तो वह हमारे मन को विकल्पों से बचाने और संकल्पों एवं शिव संकल्पों में परिवृत्त करने के लिए हमें वेद द्वारा व भीतर से प्रेरणा प्रदान करता